छल, धोखे और फरेब की अनोखी कहानी है आपका जीवन। अगर मैं ऐसा कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब ये कार्ड्स खुले और मैंने एनर्जीज पिक किया तो सबसे पहले मेरे मन में आया कि ये तो धोखे, छल और फरेब की रीडिंग है, क्योंकि इसमें हर वो कार्ड आया हुआ है जो धोखे और छल को बताता है। इसमें हर वो कार्ड है, तो निश्चित रूप से आपका जीवन धोखे, छल और फरेब की अनोखी कहानी है। पास्ट में आपने धोखे खाए, आपने फरेबियों को देखा, आपके साथ कई विश्वासघात हुए जिसके कारण आप मानसिक रूप से घायल हो गए। आप इस अवस्था में कई रोज रहे, आप सोचते रहे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, किंतु जब कुछ भी ठीक ना हुआ और आप इस बात को जान गए कि सच्चाई क्या है, तो आपने आइसोलेशन का निर्णय लिया। आप उन दुख दर्द को अपने भीतर समेटे आइसोलेशन में चले गए, जहां आपने कई रातें बिना सोए बिताई, स्लीपलेस नाइट्स आपने वहां पर बिताई है। और आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ न होने का एहसास आपके मन में घर कर गया। आप निगेटिव एनर्जीज में जाने लगे। एक तरफ प्रेम की कमी आपको भीतर ही भीतर तोड़ रही थी। इन सारी परिस्थितियों ने मिलकर आपके जीवन में एक बड़ा टावर खड़ा कर दिया। एक परेशानियों का पहाड़ आपके सामने खड़ा हो गया, जिसके चलते आप आर्थिक परेशानियों में भी घिरने लगे। धन संबंधित चिंताएं आपको सताने लगी। ये तो आपके पास्ट की ऊर्जा है। पास्ट में आप इस तरह की एनर्जी से लड़े हैं, जूझे हैं, लेकिन अब प्रेजेंट में आपने उन परेशानियों का सामना फिर से करने का मन बनाया है। अब आपने ये निर्णय लिया है कि जिन परेशानियों को आप छोड़ आए थे उस समय, उन परेशानियों का सामना करके उनका अंत करना है। ऐसी सोच आपके भीतर जागी है और आप उस दिशा में इस समय कार्य भी कर रहे हैं। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन मामलों में आपके साथ न्याय हो चुका है, उन मामलों में आपके साथ जस्टिस हो चुका है। कल की रीडिंग में भी हमने देखा कि आपके साथ जस्टिस हो चुका है। तो वो पास्ट में आपके साथ जस्टिस हो चुका है, लेकिन उसका असर अब धीरे धीरे आपके जीवन में हो रहा है, जो अब आप देख रहे होंगे। प्रेजेंट में आप अपनी ऊर्जाओं में परिवर्तन का अनुभव अवश्य कर रहे होंगे। तो आपका भाग्य उस जस्टिस के कारण बदल रहा है। अब धीरे धीरे आप अपने जीवन में वो सब पाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं जो पाने के लिए वास्तव में आपने इतनी परेशानियां झेली है। तो ये जो प्रेजेंट का समय है, ये प्रेजेंट का समय आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो समय है जब आपके भीतर वो पावर आ रही है, वो स्ट्रेंथ आ रही है, जिससे आप जिन परेशानियों से भाग आए थे या उनको छोड़ आए थे, अब फिर से आपके मन में वो शक्ति जाग रही है कि उन परेशानियों का सामना करके उनका अंत किया जाए, नहीं तो जीवन में वो परेशानियां हमेशा बनी ही रहेगी। तो जो मैंने आपको पास्ट की एनर्जी बताया, वहां पर कंडीशन ये थी कि आप पास्ट की बातों में उलझे हुए थे और पास्ट से निकलते थे तो भविष्य में चले जाते थे, लेकिन आप प्रेजेंट में नहीं थे। लेकिन ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि अब आप जैसे ही प्रेजेंट में आए हैं, वैसे ही आपके जीवन के रंग बदलने लगे हैं। आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। ये मैं चैनल कर रहा हूँ इस मैसेज को। अभी अचानक ही मुझे फ्लैश हुआ कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि भाग्य का पहिया पूर्णतः आपकी तरफ घूम रहा है, वो आपके पक्ष में घूम रहा है। ये समय आपके लिए कार्य कर रहा है। जिस प्रेम की कमी का अनुभव आप पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, वो भी
अब खत्म होने जा रहा है। आपके जीवन में प्रेम लौट रहा है। आपके जीवन में प्रेम फिर से दस्तक देने जा रहा है। मैं ये देख सकता हूँ कि भविष्य में आपकी ओर आपका प्रेम तेजी से बढ़ रहा है। आप प्रसन्नता की ऊर्जा में जा रहे हैं। आप एक खुशहाल पारिवारिक जीवन बिताने वाले हैं। आप एक शक्तिशाली जीवन का निर्वाह करने वाले हैं। आपके प्रेम जीवन में सुधार से आपके जीवन में बैलेंस आएगा, और ये बैलेंस ऐसा होगा जो आपको यूनिवर्स के साथ पूर्णतः अलाइन कर देगा। आप प्रकृति में घुल जाने वाले हैं। आप प्रकृति में मिल जाने वाले हैं। आपके अंदर जादुई शक्तियां आ जाने वाली है। ये बैलेंस ऐसा होगा कि आपको मैजिशियन बना देगा। आप अपने अंदर असीमित शक्ति का अनुभव करने वाले हैं। आप स्वयं को अनंत से जुड़ा हुआ पाने वाले हैं, और ये सब निकट भविष्य में होने जा रहा है। ये होने में कोई बहुत अधिक समय नहीं लगने वाला। जो समय लगना था सो लग चुका, और उस बुरे दौर से, उस नेगेटिव टाइम से आप बाहर आ चुके हैं। इसीलिए आप ये देखेंगे कि ये सारी घटनाएं आपके जीवन में निकट भविष्य में ही घटने जा रही है। तो मुझे अभी ये फील हो रहा है कि आप चलते चलते उस दरवाजे के पास पहुंच गए हैं, जिस दरवाजे के उस तरफ आपको जाना है, लेकिन अभी आप इस तरफ खड़े हैं। तो दरवाजे के जिस तरफ आप खड़े हैं वो अंधकार भरा एरिया है, और जैसे ही आप दरवाजे के उस तरफ कदम रखेंगे आप प्रकाश ही प्रकाश से नहा जाएंगे। आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। ऐसा मैं अनुभव इस समय कर रहा हूँ कि आप चलते चलते वहाँ पहुँच चुके हैं, और अब बारी है आपके जीवन में पूर्ण प्रकाश की। मैं ये स्पष्ट देख सकता हूँ कि आप दरवाजे के उस ओर कदम रख रहे हैं, और कदम रखते ही आप प्रकाश से सराबोर हो गए। आप प्रकाश से नहा गए। जीवन आपका प्रकाश ही प्रकाश हो गया। जीवन का हर क्षेत्र आपका खिल उठा, महक उठा, प्रकाशमान हो गया। ये मैं अभी चैनल कर रहा हूँ आपके लिए, और निश्चित रूप से आपके जीवन में हो ऐसी प्रार्थना मैं परमपिता परमेश्वर से करता हूँ। मैं ये स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ कि आप दरवाजे के उस ओर कदम रख रहे हैं, और कदम रखते ही आपका जीवन प्रकाशमान हो गया। आपके जीवन का कण कण प्रकाशमान हो गया। आप प्रकाश से सराबोर हो गए। आप प्रकाश से नहा गए। आपका जीवन खिल उठा। आपका जीवन महक उठा। आप अपने जीवन के उस समय के मुहाने पर पहुंच गए हैं जिसके बाद आपको फिर अंधकार का चेहरा कभी अपने जीवन में नहीं देखना पड़ेगा। नकारात्मकता कभी आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकेगी, क्योंकि ऐसे अनुभव आप जीवन में ले चुके हैं जिन अनुभवों के कारण आपको ये शक्ति प्राप्त हुई है। आपके पूर्वज आपको शुभाशीष दे रहे हैं, किंतु मैं उनका एक संदेश और ले रहा हूं। वे कह रहे हैं कि वे उन लोगों पर बहुत क्रोधित हैं जिन लोगों ने आपके जैसी शुद्ध आत्मा को क्रूरता से बर्बाद कर देने की साजिश रची। इसीलिए आपके एंसेस्टर्स उन सभी लोगों पर बहुत अधिक नाराज हैं। एक तरफ तो परमेश्वर का न्याय, दूसरी तरफ आपके एंसेस्टर्स का प्रकोप। तो इससे मुझे एक अलग ही संदेश मिल रहा है। मुझे संदेश मिल रहा है कि परमेश्वर और आपके एंसेस्टर्स मिलकर इन लोगों के जीवन में तबाही की नई कहानी लिखने जा रहे हैं। आप बहुत जल्द ही उस कहानी के विषय में सुनेंगे, क्योंकि बहुत जल्द ही वो कहानी बाजार में आ जाएगी, सबके सामने आ जाएगी।
उनकी बर्बादी की कहानी, क्योंकि ये प्रकोप वो झेल नहीं पाएंगे। एंसेस्टर्स का गुस्सा बहुत खराब होता है और परमपिता परमेश्वर ऑलरेडी आपके जीवन में न्याय कर चुके हैं। तो ये दोनों पावर्स जब मिलेगी तो आपके साथ बुरा करने वाले, आपसे घृणा का भाव रखने वाले, आपको बर्बाद कर देने की साजिश रचने वाले अपनी ही बर्बादी की कहानी के मुख्य किरदार हैं। उन सभी का समय अब समाप्त हुआ। समय अब आपका है। समय केवल और केवल अब आपके पक्ष में ही कार्य कर रहा है। इसीलिए इस समय का संपूर्ण लाभ आपको अवश्य लेना चाहिए। आपको वो सारी हिम्मत करनी चाहिए जो आपने अब तक नहीं की थी। वो सारे काम आपको करने चाहिए जो आपने अब तक नहीं किए थे। वो सारी बातें जो आपके मन से आ रही हैं, जो आपकी अंतरात्मा से आ रही है, जो आपके इंट्यूशंस आपको बता रहे हैं, आपको इस कालखंड में वो कार्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। आपके भाग्य का बदलना निश्चित है, आपके भाग्य का बदलना तय है। इसमें मुझे एक संदेश ये भी मिल रहा है कि धैर्य खो रहे हैं आप, धैर्य खो रहे हैं। आपको धैर्य नहीं खोना है, आपको धैर्य बनाए रखना है। आप जब भी धैर्य खोने लगे तो कबीर दास जी के इस दोहे को याद करें कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो माली तो 100 घड़ा पानी सींचता है, किंतु फल उसी समय होते हैं जब ऋतु आती है। तो ये भाग्य की कहानी है जो मैंने आपको उस दोहे के माध्यम से बताया कि जब भाग्य आपके पक्ष में आने लगता है तो आपके जीवन रूपी पौधे में फल लगने लगते हैं। आप निश्चित रूप से उसी दौर में जा रहे हैं। आपके भाग्य रूपी पौधे में अब फल लगने जा रहे हैं। तो इसीलिए कबीर दास जी कह रहे हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, यानी कि धैर्य रखने से सब कुछ संभव है। तो धैर्य को आपने नहीं छोड़ना है। ये मुझे अचानक चैनल हुआ कि शायद आप धैर्य को त्याग रहे हैं या धैर्य टूट रहा है आपका, तो ऐसा नहीं करना है। धैर्य को बनाए रखना है, क्योंकि भाग्य का पहिया आपके पक्ष में घूम रहा है और ऐसे मौके को आपने बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए। तो आपके भविष्य में मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूं आपका सुंदर प्रेम जीवन, आपका प्रसन्नता भरा जीवन, आपका सुंदर पारिवारिक जीवन, जीवन के हर क्षेत्र में सुख शांति का अनुभव मैं कर पा रहा हूँ। आपका जीवन सुख शांति से भरा रहने वाला है, बैलेंस से भरा रहने वाला है, भाग्य से भरा रहने वाला है, प्रेम से भरा रहने वाला है, शक्ति से भरा रहने वाला है। आप अलौकिक संतुलन का अनुभव अपने जीवन में करने वाले हैं, बहुत ही जल्दी करने वाले हैं। आप ऐसे बैलेंस में आएंगे कि आप इस दुनिया को भूल जाएंगे जो अभी है, इस दुनिया को आप भूल जाएंगे। वो बैलेंसिंग आपको किसी और संसार से कनेक्ट कर देगी। ये बात मेरे मन में पहले भी आई थी और अभी भी वही बात मेरे मन से निकल रही है कि ये बैलेंसिंग आपको दूसरी दुनिया से कनेक्ट कर देगी और आप मैजिकल पावर्स का अनुभव करेंगे। चलिए ले लेते हैं कुछ स्पिरिट गाइड के मैसेजेस, कुछ एंजल डाउनलोड्स। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन कि यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, एनर्जी एक्सचेंज न की हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट हो तो एक लाइक ज़रूर करें। इस रीडिंग को साझा करें उन सभी के साथ जिन्हें इस रीडिंग से थोड़ा लाभ हो सकता है,
थोड़ी शांति प्राप्त हो सकती है, थोड़ा मोटिवेशन मिल सकता है। ऐसे सभी लोगों के साथ इस संदेश को अवश्य साझा करें। 3 डेट्स आज मुझे मिली है, 10th, 11th एंड 12th। ये किसी भी मंथ की बर्थ डेट हो सकती है, आपकी बर्थ डेट हो सकती है या और किसी की बर्थ डेट हो सकती है जो आपसे कनेक्टेड हो, आपके पार्टनर की हो सकती है। 10th, 11th एंड 12th 3 डेट्स आज मुझे ड्यूरिंग मेडिटेशन जो है ये मुझे दिखाई पड़ी थी, इसीलिए मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आपसे कुछ कनेक्शन रखती हो ये डेट्स। तो चलिए बढ़ते हैं मैसेजेस की तरफ। चूज हु यू आर बिकमिंग। तो आप चुनिए आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। तो ये संदेश कह रहा है कि आने वाले समय में ये पूर्णतः आपके ही हाथों में होगा कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, यानी कि वो पावर आपके हाथ में आपको मिल जाने वाली है जिससे कि आप ये तय कर सकेंगे कि आपको किस दिशा में जाना है। आप जिस भी दिशा में जाएंगे सफलता तो आपको मिलनी है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर आपके साथ हैं। स्टॉप, ड्रॉप एंड ग्राउंड। रुकिए, ठहरिए, ग्राउंडेड हो जाइए, शांति का अनुभव कीजिए और शांति से विचार करके किसी भी कार्य को कीजिए। ये संदेश इस कार्ड से मिल रहा है, स्टॉप, ड्रॉप एंड ग्राउंड से। इसका अर्थ यह है कि इस समय आपको ग्राउंडेड होने की आवश्यकता है, उससे आपको हीलिंग मिलेगी, उससे आपके भीतर बैलेंसिंग बहुत जल्दी आएगी। तो मुझे ये भी संदेश इससे मिल रहा है कि आपको नेचर में जाना चाहिए, आपको बिना चप्पलों के घूमना चाहिए, नंगे पैर से घूमना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो भाग्य परिवर्तन हो रहा है वो और तेजी से होगा। प्रॉस्पेरिटी सिस्टर्स आर हैप्पीनेस एंड जॉय। तो समृद्धि जो है वो हैप्पीनेस और जॉय की बहन है, वो हमेशा उनके साथ ही रहती है। तो संदेश यह है कि आपको हैप्पीनेस और जॉय की एनर्जी में हमेशा रहना है। जीवन में जो कुछ भी चल रहा है वो परिस्थितियां मात्र है, वो जीवन नहीं है, वो जीवन में बनी हुई परिस्थितियां हैं। तो जीवन में हमें हमेशा आनंद की ऊर्जा में रहना चाहिए, प्रसन्नता की ऊर्जा में रहना चाहिए। तो समृद्धि सदैव उनके साथ ही रहती है। अर्थ यह है कि यदि आप प्रसन्नता और आनंद की ऊर्जा में रहेंगे तो आपके जीवन में निश्चित रूप से समृद्धि आएगी। द नाउ, प्रेजेंट में आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रेजेंट में आते ही सब कुछ ठीक होने लगेगा। टैरो से भी मैंने ये बात आपको कही कि आप अब प्रेजेंट में आ गए हैं, पहले आप पास्ट की ऊर्जाओं में खोए हुए थे, इसलिए अंधकार ने, निगेटिविटी ने आपको घेर लिया था। किंतु ये द नाउ का कार्ड मुझे बता रहा है कि अब आप प्रेजेंट में आ गए हैं और प्रेजेंट में आते ही भाग्य के द्वार आपके लिए खुलने लगे हैं। ब्रेवली मार्केट योर मैजिक। आपके अंदर जादू है। हमने टैरो में भी मैजिशियन की बात कई बार आई, मैजिक की बात कई बार आई, और ब्रेवली मार्केट योर मैजिक का कार्ड स्पष्ट रूप से बता रहा है कि जो मैंने कहा कि आप अलौकिक संतुलन में आने वाले हैं और उस संतुलन में आने के बाद आप अपने भीतर जादुई परिवर्तन देखेंगे, ये मैं टैरो से कह चुका हूँ। और ब्रेवली मार्केट योर मैजिक का कार्ड बता रहा है कि निश्चित रूप से उस संदेश का आज की रीडिंग से बहुत गहरा कनेक्शन है। तो अपने भीतर के जादू को बाहर लाइए और साहस के साथ उसको लोगों के सामने रखिए। निश्चित रूप से वो आपको विजय दिलवाएगा। योर सोल शाइन्स। आपकी आत्मा चमक रही है, आपकी आत्मा चमक रही है। अर्थ यह है कि आपके अंतर आत्मा जागृत हो चुकी है। आपके भीतर के गुण, आपके भीतर का ज्ञान अब बाहर आने के लिए तैयार है। और वो ज्ञान जैसे जैसे बाहर आएगा, वो कला जैसे जैसे बाहर आएगी, आपकी आत्मा का प्रकाश संसार में फैलता ही चला जाएगा। द सेक्रेट फ्लो ऑफ यस। आपके लिए ब्रह्मांड में हाँ ही हाँ चल रहा है। मैंने टैरो से भी आपको बताया कि आप अल्टीमेट कनेक्शन में हैं।
आप जो है अनंत को छू रहे हैं। ये मैं टैरो से भी आपको कह चुका हूँ। द सैक्रेड फ्लो ऑफ यस उस संदेश को पूरी तरह सत्यापित करता है। आपके लिए ब्रह्मांड में यस ही यस चल रहा है। आपकी बातें मैनिफेस्ट हो रही है, आपकी प्रेयर्स मैनिफेस्ट हो रही है। कट द कॉर्ड्स ऑफ डाउट। भ्रम में नहीं रहना है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन पावर हाई चल रहा है। इसीलिए ये संदेश आया है कि भ्रम में नहीं रहना है। कट द कॉर्ड्स ऑफ डाउट। भ्रम के सभी धागों को काट दें। जो लोग आपको भ्रम में ले जाते हो उनको काट दे जीवन से। जो परिस्थितियां आपको भ्रम में ले जा रही है उन परिस्थितियों को निकाल कर फेंक दे जीवन से। और जो विचार आपको भ्रम में ले जाते हो ऐसे विचारों का त्याग कर दें, क्योंकि ये समय भ्रम में रहने का नहीं बल्कि सजग होकर अपने सपनों को साकार करने का है। इन फ्लो विथ मनी। आप धन के साथ फ्लो में रहने वाले हैं। धन आपके साथ फ्लो में रहने वाला है। हमने टैरो से भी देखा कि आप धन संबंधित चिंताओं में भी घिर गए, किंतु अब भाग्य बदल रहा है। इसीलिए ये सारी समस्याएं भी समाप्त हो रही है। इन फ्लो विथ मनी का कार्ड कह रहा है कि भविष्य में आप धन के साथ और धन आपके साथ फ्लो में रहने वाला है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहने वाले हैं। बैलेंस। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। अब तो ये पुख्ता हो गया, क्योंकि मैंने आपको एक बार नहीं 2 से 3 बार इस पूरी रीडिंग में कहा कि आप अलौकिक संतुलन में आ रहे हैं। और अब बैलेंस के कार्ड का निकलना, बैलेंस के मैसेज का निकलना, ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपका लाइफ, आपका जीवन बहुत बड़े परिवर्तन की ओर अग्रसर है। सेलिब्रेट योर विन्स। आपकी जीत तो यही तय हो गई। सेलिब्रेट योर विन्स। अपनी जीत के सेलिब्रेशन के लिए तैयार रहिए। और एक नहीं, कई जीत आपको मिलने वाली है, क्योंकि सेलिब्रेट योर विन्स लिखा हुआ है। यानी कि एक से अधिक जीत, आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जीत, आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रकाश। आपका जीवन महकने वाला है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि आपके जीवन के महक से ये संसार सुगंधित होने वाला है। आपके प्रकाश से ये संसार परिचित होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, दूंगी। तो कोई आपको ये संदेश दे रहे हैं कि वो आपको कहीं जाने नहीं देना चाहते। आपके पार्टनर की तरफ से ये संदेश आ रहा है शायद। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो ये आपके पार्टनर ही आपको ये संदेश भेज रहे हैं। इसके पहले वाला भी संदेश पार्टनर की तरफ से ही आया था, ये भी पार्टनर की तरफ से ही संदेश आ रहा है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, या आप अपने पार्टनर को ये कहना चाहते हैं। चंद पंक्तियां इस कविता की पढ़ता हूँ, मेरी भी फेवरेट थी किसी ज़माने में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। यह रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर यह हो न सका। और अब यह आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। तो बहुत सुंदर ये पंक्तियां हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट मैसेज की तरफ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका समय शुरू होता है अब। टैरो से हमने देखा था कि आपसे घृणा भाव रखने वाले, आपके साथ क्रूरता करने वाले, ऐसे सभी लोगों का समय समाप्त होता है अब। और यहाँ हम देख रहे हैं कि आपका समय शुरू होता है अब। न्यू बिगिनिंग्स, नई शुरुआत आपके जीवन में होने जा रही है। आपके जीवन के हर क्षेत्र में होने जा रही है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ,
तो बहुत सारे मैसेजेस आपके पार्टनर्स की तरफ से निकल रहे हैं, या आप ये संदेश अपने पार्टनर को देना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेम की भावना निकल कर आ रही है। तो कोई आपसे कह रहे हैं, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि वो आपको कहीं जाने नहीं देना चाहते। गीदड़ों ने शेर के विरुद्ध समूह बनाया है, तो कुछ लोगों ने आपके विरुद्ध जो समूह बनाया है, तो समझ लीजिए कि वे सभी गीदड़ ही हैं। शेर को समूह नहीं बनाना पड़ता। तो जब भी आपके विरुद्ध ग्रुप बनने लगे, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि आप बहुत शक्तिशाली हैं। पीठ पीछे वार करने वालों से सावधान। तो सावधान भी रहना है। कुछ वार्निंग मैसेज है, क्योंकि इसके जस्ट पहले ही वो संदेश निकला है कि गीदड़ों ने शेर के विरुद्ध समूह बनाया है, और अब ये संदेश निकल रहा है पीठ पीछे वार करने वालों से सावधान। तो थोड़ी सावधानी में भी इस समय आपको रहना है। जॉय, आपके जीवन में आनंद आ रहा है। इसके पहले भी संदेश निकला था, प्रॉस्पेरिटी सिस्टर्स आर हैप्पीनेस एंड जॉय। तो जॉय आपके जीवन में आ रहा है। हीलिंग, आपको हीलिंग मिल रही है। मुझे ये भी संदेश मिल रहा है कि आपके पार्टनर को भी हीलिंग मिल रही है। जब आप दोनों हील हो जाएंगे, तब आपका मिलन होगा। ये संदेश मैं ले पा रहा हूं। जो सोच रहे हैं उसके लिए परमेश्वर की हाँ है। तो इस समय या जीवन में आप जो सोचते आए हैं, जो बहुत समय से सोच रहे हैं, वो आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है। आपके जीवन में अपार धन आने वाला है। तो निश्चित रूप से धन संबंधित समस्याएं आपके जीवन से जा रही है, क्योंकि ये आज की ही बात नहीं है। ये पिछले 3 से 4 रीडिंग में आपकी धन संबंधित समस्याओं की समाप्ति के संदेश निरंतर आ रहे हैं। दुष्ट परिवारजन, तो मैं ये स्पष्ट रूप से फील कर पा रहा हूँ कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनका आपके प्रति विचार अच्छा नहीं है, आपके प्रति अच्छी सोच नहीं रखते, अच्छी भावनाएं नहीं रखते, क्रूरता भी करते हैं आपके साथ। ऐसा भी मैं संदेश ले रहा हूँ। क्रूर शब्द मुझे आ रहा है मेरे मन में बार बार। दुष्ट परिवारजन का कार्ड मैंने जब लिया हाथ में, तभी मुझे क्रूर शब्द गूंजा मेरे मन में। तो ये हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट ना करे, क्योंकि जितना आपसे रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिए, बाकी को आपने छोड़ देना है, क्योंकि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो ऐसा कभी भी संभव नहीं है। यू हैव अ प्योर हार्ट, आप साफ दिल के व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से प्रत्येक डिवाइन बीइंग साफ मन का ही होता है, और आप निश्चित रूप से एक प्योर हार्ट वाले व्यक्ति हैं। आपका जीवन साथी विश्वास योग्य है। आपको बताया जा रहा है संदेश के माध्यम से कि आपके जो भी पार्टनर है, लव पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, आप हस्बैंड वाइफ हो या लवर्स हो, तो आपका जीवन साथी विश्वास योग्य है। यह संदेश आपके लिए आ रहा है, तो आपने उनके ऊपर विश्वास करना है। बेशक आज परिस्थिति कुछ भी हो, किंतु आपको विश्वास बनाए रखना है। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत, तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो रही है। ये जो नया समय आपके जीवन में आ रहा है, वह आपके जीवन में एक आध्यात्मिक यात्रा को भी लेकर आ रहा है। इसी के कारण मैंने आपसे बार बार कहा कि आप एक अद्भुत संतुलन में आने वाले हैं। आप अनंत को छूने वाले हैं। ये मैंने आपसे टैरो के दौरान कहा, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत का कार्ड मुझे ये मैसेज दे रहा है कि निश्चित रूप से ये जो बैलेंसिंग है, ये आपको नई आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाने वाली है। अंतिम संदेश ले रहा हूं, हेटर्स एंड एनिमी विल गेट देयर कर्मा सून। ये तो हमने टैरो से ही देखा कि आपके एंसेस्टर्स और डिवाइन दोनों ही आपके हेटर्स को जो है कर्मा देने में लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से आपके हेटर्स कर्मा पाने वाले हैं, और आपके भाग्य के द्वार खुलने जा रहे हैं। तो इस रीडिंग को यहीं देता हूँ विराम। फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।